राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कान्हा जी के सुंदर दर्शन करिए। कैसे हैं आप सभी? मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और मुझे बड़ी हंसी आ रही है, तो हंस लो। जब आप भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो सदैव तो प्रभु आपके साथ रहते हैं, परंतु आप उसको अनुभव नहीं करते हैं। संसार के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। तो और सबके पास विग्रह नहीं है, लाला नहीं है। सब कहते हैं कि विग्रह नहीं है, लाला नहीं है, तो क्या किया जाए। तो जो आपके पास हैं उनको ही भोग लगाकर आप भोजन करते हैं। और जब आप प्रभु की सेवा करेंगे, उनको अपने साथ सदैव अनुभव करेंगे, तभी तो आपको ये पता चलेगा कि आप उनसे प्रेम कर रहे हैं। और जब प्रेम करेंगे तो आप उनके लिए व्याकुल होंगे। तो प्रेम करिए और उनकी सेवा करिए। तो लाला हैं तो आप स्नान करा रहे हैं, वस्त्र ओढ़ा रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, उनको सुला रहे हैं। तो ये विग्रह सेवा आपकी हो गई कि जैसा जो आवश्यक है उनके लिए आप कर रहे हैं। और जिनके पास नहीं है और जिनके पास है, वो दोनों मानसिक रूप से प्रभु की सेवा सदैव करिए। आप मानसिक रूप से जब उनकी सेवा करते हैं तो मन मस्तिष्क आपका प्रभु में रहता है। तो जब मन में प्रभु रहेंगे तो संसार की जो बातें हैं, जो व्यर्थ की बातें हैं, जो आपको परेशान करती हैं, कि किसी ने आपको कष्ट दिया, आपके परिवार वालों ने, बहुत से लोग कहते हैं कि अच्छे नहीं है परिवार वाले कुछ, क्योंकि सभी एक समान नहीं होते हैं। कोई भक्त है, कोई नहीं है, कोई समझ रहा है, कोई नहीं समझ रहा है। तो जो भी ये संसार की जो व्याकुलता है, कष्ट है, तनाव है, इसको दूर करने के लिए आप आंतरिक हो जाइए। आंतरिक कब होंगे? जब आंतरिक रूप से प्रभु की सेवा करेंगे। तो आंतरिक रूप से प्रभु की सेवा मन मस्तिष्क से जब की जाती है तो वो मानसी सेवा होती है। मानसिक रूप से आप करिए कि आपने अपनी आंखें बंद की, आप ध्यान में हैं, बैठे हैं, प्रभु दिख रहे हैं। आप किस स्वरूप में उनको देखना चाहते हैं? आपको ये प्रभु आपको अच्छे लग रहे हैं, जो भी आप अपने हृदय से उनको बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। क्योंकि हमने किसी ने भगवान को नहीं देखा है, और भगवान के अनंत रूप हैं। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, वो किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी रूप आप देख रहे हैं, सब प्रभु से ही आया है। एक समान के कितने लोग होते हैं, बहुत कम मिलते हैं, और तो सबको प्रभु ने बनाया है। तो ये सारी जो रचना है प्रभु की है। तो आपके भीतर जो भी होगा, आप जितनी सुंदर से सुंदर आँखें उनकी बना सकते हैं। और आपने विग्रह देखे हैं कितने वो सुंदर होते हैं, तो आप उनको अपने हृदय से बनाइए और प्रभु की सेवा करिए। सेवा कैसे करनी है? कि आप उनको भोजन करा रहे हैं। भोजन में क्या आपको बनाना नहीं है, आपके हृदय में है। सारे जो व्यंजन होते हैं, 56 भोग है। और किसमें? तो सोने की थाली है। तो सोने की थाली खरीदने आपको नहीं जाना है, कहीं बाहर नहीं जाना है, क्योंकि आपको मन मस्तिष्क से पता है कि सोना कैसा होता है, सोने की थाली कैसी होती है। ये सब मन को पता है, क्योंकि इस संसार में आपने सब कुछ देखा है। तो वो जब आप करते हैं तो वो पवित्र होता जाता है मन, क्योंकि मन ही को प्रभु में लगाना है, जो कि नहीं लगता है। 10 मिनट आप प्रभु की सेवा करते हैं, लेकिन 11वें मिनट में आपका ध्यान कोई न कोई भटका देगा, या फिर आपका ही ध्यान कहीं और चला जाएगा। तो यही जो क्षण क्षण हमारा जो मन परिवर्तित होता है आपका, इससे ही बचना है, इससे ही आपको ऊपर उठना है। तो इसके लिए आपको सदैव प्रभु की मानसी सेवा करनी है। आप उस थाली को अच्छे से सजाइए, जितना हो सके। कहते हैं कि उसमें हीरे जवाहरात सब जड़ दो, और उनको अच्छे अच्छे वस्त्र उड़ाइए। जो भी आप, इस वस्त्र कैसे होने चाहिए कि जितने भी सुंदर हो, सब में हीरे और सोने चांदी मोती, जो आपको उसमें रचना है, आप रच के उनको उड़ा सकते हैं। वो प्रभु सत्य मानकर उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि आपने उनको अर्पित किया है, उनके लिए किया है ये कर्म। क्योंकि मन कौन है? मन जो है वो प्रभु हैं, हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं।
तो जो भी आप करते हैं, हम करते हैं उनकी सेवा, तो सभी स्वीकार कर लेते हैं। तो मानसी सेवा सर्वोच्च सेवा है। जितने भी संत हैं सबके पास आपने नहीं देखा होगा, जो भी उनके पास विग्रह होता है वो उसमें से, विग्रह में से निकल कर आते हैं प्रभु। क्यों? क्योंकि इतना उनका मन मस्तिष्क उसमें रमा हुआ है, और कहीं तो वो भी नहीं रखते हैं विग्रह, और अपने मस्तिष्क से, मन से करते हैं। तो ये सेवा सर्वोच्च सेवा है। और जो आपके पास शारीरिक रूप से आप कर रहे हैं श्रम प्रभु के लिए, वो सभी आपकी सेवा है। तो आप कहीं जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, छोटे मंदिर जा रहे हैं, वहाँ पे पंडित जी हैं, नहीं सेवा कर पा रहे हैं, आप यमुना के किनारे जा रहे हैं, किसी भी तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं, किसी भी मंदिर में जा रहे हैं, तो श्रम दीजिए अपने शरीर का, कि वहाँ पे झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए। आप कहेंगे कि मैं स्नान करके जाता हूँ तो कैसे झाड़ू लगाऊँ, फिर कैसे पूजन करूँ? आप मंदिर की जब सफाई करते हैं तो उसमें आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगता है, आप अपवित्र नहीं होते, आप पवित्र ही रहते हैं तब भी। क्योंकि आप कहीं दूर जाएंगे, सेवा कर रहे हैं, तो आप उससे अपवित्र नहीं हो जाते हैं, आप उतने ही पवित्र रहेंगे और अधिक पवित्र होते जाएंगे, और आपका श्रम भी हो जाएगा, दान भी हो जाएगी और सेवा भी हो जाएगी। इसलिए सदैव मानसी सेवा करिए, प्यारे गोपाल जी के दर्शन करिए। हमारे गोपाल जी सदैव मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, दांत दिखाते रहते हैं, और प्यारी प्रिया जो है हमारी, तो ये हमारे युगल सरकार है बाल रूप में। तो भक्त इनकी सेवा करते हैं, सदैव इनको महसूस करते हैं कि हैं तो वहीं पे, लेकिन जब सेवा करेंगे मानसिक रूप से तो आपके साथ सदैव रहेंगे। प्यारी श्यामा हैं, लड्डू हैं, और ये सारे लाला जो हैं सदैव आपके साथ रहेंगे, प्यारे कन्हैया। तो जब आप सेवा करते जाएंगे, अपने जो प्रिय से प्रिय वस्तु हैं, ये राधे है हमारा प्यारा सा, प्रभु को समर्पित करते जाएंगे, तो संसार आपको परेशान नहीं करेगा। कैसे? जब आपकी कोई प्रिय वस्तु है वो संसार की ही होगी, कोई अलौकिक नहीं होगी। जब आप प्रभु को वो समर्पित कर देंगे तब जाकर वो अलौकिक बन जाएगी। प्यारे माँ के करुआ बिहारी जी के सुंदर दर्शन करिए। शरद पूर्णिमा के दर्शन है, क्योंकि बांसुरी धारण कर रखी है प्रभु ने, इसलिए। और ये हमारे केशव हैं, ये हमारे श्री विष्णु जी के स्वरूप हैं, ये ब्रह्मा जी के स्वरूप हैं, जो कि भगवान ने स्वयं बताया, बिहारी जी ने खुद बताया है। तो आप सेवा करते जाइए मानसिक रूप से। प्रभु जहाँ है वहाँ सूर्य हैं न तारे हैं, क्योंकि सूर्य और तारे, चंद्रमा, ये सब प्राकृतिक हैं, भगवान इनको देते हैं प्रकाश, उनके यहाँ ऐसा नहीं है। तो सदैव अलौकिक रहता है वो स्थान। तो आप राधा कृष्ण को झूला झुला रहे हैं, हमारे गोपाल जी प्रिया जी को झूला झुला रहे हैं, हमारे जो युगल सरकार है उनको झूला झुलाइए और उनकी सेवा करिए। तो ये जो आपके भीतर जो झांकियाँ आ रही हैं प्रभु की, ये वास्तविक है। आप जैसे जैसे आप उनसे प्रेम करेंगे, समस्त भागवती जो दर्शन है, जो झलकियाँ हैं, वो सब प्रकट होती जाएंगी आपके भीतर ही। ठीक? तो सदैव मानसिक रूप से प्रभु को अपने साथ रखिए और सेवा करिए। बहुत सारा प्रेम। राधे राधे।